मुझे बड़ा बुरा लगा कि अगर ये जल गई तो कोई भी एविडेंस कैसे मिलेगा। बाल्टी भर के पानी खिला रहे हैं तो एक पुलिस वाले ने बाल्टी पकड़ ली। बुझाएंगे नहीं तो आप एविडेंस कैसे लोगे। टेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक इसको न्याय नहीं मिलता। मांग यही है कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो इस बच्ची को 2 महीने के अंदर इंसाफ मिल सकता है। मिलर टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नांगल में, जहाँ पर देश की बेटी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उसके साथ दरिंदगी हुई है। कुछ दरिंदों ने उसके साथ रेप किया और उसके बाद उस बच्ची को जलाकर मार डाला। उसके बाद जबरन अंतिम संस्कार करने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने उस बच्ची को, लेकिन उसका आधा से ज़्यादा हिस्सा जल चुका था, कुछ बचा पाए हैं। तो हमारे साथ अजीत भाई हैं जो मौके पर पहुंच गए थे और उस बच्ची को बचा लिए थे, कुछ हिस्सा उसका बच गया था। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे वहां पहुंचे, कैसे इनको मालूम चला। सबसे पहले ये बताइए कैसे आपको मालूम चला और कैसे आप वहां पहुंचे। जी, मैं अपने घर पे था, मेरी भाभी का बर्थडे था, हम लोग सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे थे। तो मेरे पास हमारे गांव के ही एक व्यक्ति है, उनका फ़ोन आया था। उन्होंने बोला भैया जल्दी आओ। मैं कहा भाई क्या हुआ। मैं अभी आ रहा हूँ 5 मिनट। दोबारा फिर कॉल आया कि भाई जल्दी आओ फटाफट, शमशान घाट में एक बच्ची को आग लगा दी है। तो मैं तुरंत आनन फानन में भागता हुआ बाइक लेके हम 2-3 लोग वहाँ पहुँचे। तो हमने देखा वहाँ जा कर के एक राइट साइड में चिता जल रही है और लेफ़्ट साइड में जो बड़े वाला कमरा है उसमें थोड़ी सी भीड़ हो रखी थी। तो हम लोग वहाँ गए, देखा तो वो पुजारी वगैरह और जो इस केस में थे उनको पकड़ा हुआ था हमारे गांव के कुछ लोगों ने जो हमसे पहले पहुँच गए थे। तब मैं यहाँ से गया था, तो मैंने पूछ के क्या हुआ भाई, किस तरीके का मामला है। तो हमारे साथ जो लड़के चल रहे थे उन्होंने बताया कि छोटी बच्ची के साथ गलत काम करके इन्होंने, मुझे नहीं पता उस समय तक कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, उन्होंने मेरे को बताया कि कुछ गलत काम करके और वो बच्ची मार दी। उसके बाद मैं अंदर गेट में गया, मुझे बड़ा गुस्सा आया ये चीज़ सुनकर कि छोटे से बच्चे के साथ इस तरीके का काम हुआ। मैंने उसको 2-3 चांटे लगाए। फिर हमारे गांव के कुछ लोगों ने उसको पकड़ लिया, बोला पुलिस कंप्लेंट हमने की हुई है, वो आने वाले हैं पुलिस वाले, फिर उनके हवाले कर देंगे। कुछ समय के पश्चात पुलिस आ जाती है, उन्हें पकड़ने का प्रयास करती है। गाँव के लोग। आप जब वहाँ पहुँचे तो बच्ची का कितना हिस्सा जल चुका था? कितना हिस्सा जल चुका था ये तो बाद की बात है ना। उसके बाद पहले जो पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया तो बोलने लगे कि, मैंने बोला सर आप जो है इसको बुझाने का प्रयास कीजिए ना, एविडेंस कैसे क्लियर करेंगे आप, अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो बोले कि नहीं, एक तो ये मर गई, क्यों इसकी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, क्यों उसकी दुर्गति कर रहे हो। मुझे बड़ा बुरा लगा कि अगर ये जल गई तो कोई भी एविडेंस कैसे मिलेगा। तो इसमें आनन फानन में जो मेरे साथ लड़के थे, मैंने उन्हें आवाज़ लगाई बेटा फटाफट बाल्टी भर के पानी खिलाओ। तुरंत जल्दी में बाल्टी भर के पानी खिला रहे हैं तो एक पुलिस वाले ने बाल्टी पकड़ ली। कह रहे इसमें पानी मत डालो। मैंने कहा सर क्यों ना डालें। कह रहे कि इसको ख़राब मत करो, जो हो गया सो हो गया, अब इसका जीवन वो मत करो। मैंने कहा नहीं सर ऐसे थोड़ी होगा कि अगर बुझाएंगे नहीं तो आप एविडेंस कैसे लोगे। मैंने जिदबाजी करके बाल्टी खींचतान करके पहली बाल्टी पानी की मैंने डाली, फिर गाँव के कुछ और लड़के सब मिल के जब पानी बाल्टियाँ डाल करके उसको बुझाया। आनन फानन में हमने वहाँ से कुछ लकड़ियाँ हटाई तो उनका कुछ हिस्सा बचा, हल्का सा खोपड़ी का हिस्सा था, कुछ थोड़ा सा बैक की शायद हड्डी वगैरह थी और थोड़ा नीचे के पैर वगैरह का कुछ हिस्सा था। अंधेरा था। प्रशासन पहले चाहता था कि बच्ची जल जाए पूरी तरीके से। देखो मुझे इस बात का नहीं कि वो चाहता था कि नहीं चाहता था, लेकिन मेरी उस समय बाल्टी पकड़ी गई एक पुलिस वाले के द्वारा। मैंने उनको कहा था ये काम आपका है, आप बुझाओ ना, उन्होंने कुछ नहीं किया, तब मुझे बुझाना पड़ा उसको। देखिए ये बड़ी बात की, जब पुलिस वहाँ पहुँची, ये लोग बच्ची की लाश जल रही थी, उसको बुझाने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने इनकी बाल्टी पकड़ ली और वो चाहते थे कि पूरी तरीके से एविडेंस मिट जाए ताकि फिर कोई एविडेंस ना हो। ये बताइए कि आप लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है, कब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा, क्या मांग? प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक इसको न्याय नहीं मिलता, उस तक जब तक चलता रहेगा। यहाँ से कोई धरना नहीं हटने वाला और ना किसी की पावर की इसको हटा सके। मांग यही है कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए और इसके लिए सख्त से सख्त कानून होने चाहिए जिसकी वजह से आगे इस तरह की समस्या ना खड़ी। मैं मौजूद हूँ नांगल में, जिस तरीके से 9 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, कुछ लोगों ने उसके साथ रेप किया और उसको जलाकर मार डाला, फिर उसका जबरन अंतिम संस्कार भी करने की कोशिश की। तो अब लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। इन लोगों की मांग है उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। ये बताइए कि आप लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे, सबसे जो मेन मुख्य मांग है वो मुख्य मांग ये है कि 2016 के अंदर जो पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट किया, पार्लियामेंट ने जो पास किया, वो पास ये किया कि एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट का निर्माण होगा सिर्फ SC ST के लोगों के लिए। लेकिन 2016 के पास होने के बाद भी कोई भी सरकार पूरे भारत के अंदर वो कोर्ट निर्माण नहीं किया जा रहा है।
अगर वो कोर्ट निर्माण होती है तो इस बच्ची को 2 महीने के अंदर इंसाफ मिल सकता है। लेकिन ऐसी कोई भी डिमांड सरकार पूरी करना नहीं चाहती है। सरकार आती है, मंच लगाती है, देखती है पब्लिक है, क्योंकि दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा वोट बैंक है दलितों का, तो दलितों के वोट बैंक को भुनाना चाहती है, उनको 1 करोड़ रुपये मुआवजा देना चाहती है। लेकिन आप लोग देखोगे कि निर्भया कांड के अंदर उन्होंने मुआवजा नहीं मांगा, ना उन्होंने मुआवजा दिया गया, उनके नाम पे फंड बना दिया गया। वो फंड आज भी चल रहा है, निर्भया नहीं है, आंदोलन नहीं है, लेकिन आज भी फंड चल रहा है। तो ऐसा फंड निर्माण किया जाए इस गुड़िया के नाम पर, आने वाले समय के अंदर तमाम जो गरीब लोग हैं, SC के लोग हैं, दलित लोग हैं, उनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट इनका मिले। तो हम लोग जो सबसे बड़ी मांग है वो यही है कि इसका उस कोर्ट के अंदर केस चले, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट के अंदर केस चले, जिससे ये न्याय 2 महीने के अंदर मिल सके। और साथ साथ जो तमाम सरकारें हैं, दिल्ली सरकार हो, भारत सरकार हो, कोई भी सरकार हो, वो जो भी लगता है उनको पीड़ित परिवार इस हालत में नहीं है, डेली हैंड टू माउथ है। आप लोग देखोगे तो जो मजार है शमशान घाट के सामने, उस पर वो पानी पिलाने का या कूड़ा बीनने का काम करते थे। इतने गरीब लोग हैं, और जो अमीर लोग हैं जिनके घर में सब कुछ है, उसमें केजरीवाल जी जाके खुद जाकर 1 करोड़ का चेक दे के आ रहे हैं, और यहाँ पर जो है वो 10 लाख की डिमांड करके जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिसपे पहले से कुछ सब कुछ है उसको 1 करोड़ रुपये दिया जा रहा है, जिसपे कुछ भी नहीं है उसको 10 लाख की घोषणा की जा रही है, सिर्फ इसलिए कि ये लोग गरीब लोग हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ऐसी उचित व्यवस्था इनके लिए की जाए, कोर्टों का निर्माण किया जाए, जिससे आने वाले समय के अंदर कोई भी घटना ना घटित हो, ऐसा फंड निर्माण किया जाए। लेकिन जिस तरीके से निर्भया कांड हुआ था, पूरा भारत सड़कों पर उतर आया था, तो आज क्या वजह है कि लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं? आज इसलिए इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि जो ये लड़की है, ये लड़की शेड्यूल कास्ट से है, और शेड्यूल कास्ट से दलित से है। तो इसको मीडिया जो मेन स्ट्रीम में कवर कर रही है, वो दलित की बेटी कवर कर रही है। तो जब निर्भया थी तो वो भारत की बेटी थी, तो दलित की बेटी जो घोषित कर रही है मेन स्ट्रीम मीडिया, वो मेन स्ट्रीम मीडिया का बहुत बड़ा अहम रोल है इस आंदोलन को डाउन करने का। लेकिन ये सोशल मीडिया की आप लोगों की ताकत है, जो आंदोलन लगातार दिनों रात बढ़ रहा है, और इंटरनेशनल लेवल पे आंदोलन जा चुका है, और हमें मेन स्ट्रीम मीडिया की जरूरत भी नहीं है। हम सोशल मीडिया के माध्यम से इस आंदोलन को हम लोग ऊपर तक पहुँचाना जानते हैं। लेकिन FIR हो गई है कई लोगों के खिलाफ, तो अब आप लोग क्या करेंगे, क्या मांग है? FIR हाथरस कांड में भी हुई थी, FIR दूसरे कांडों में भी हुई है, लेकिन न्याय तो हाथरस कांड के बाद भी नहीं मिल पा रहा है। हम लोगों की जो डिमांड है वो बिल्कुल सिंपल और क्लियर है। वो सिंपल और क्लियर क्या है कि भाई अगर ये SC की लड़की है, पहले भी पूरे देश के अंदर कांड हो रहे हैं SC के साथ खास तौर पर, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो हाथरस से लेकर दिल्ली तक जंगल राज चल रहा है, तो हम लोग इस जंगल राज को ख़त्म करना चाहते हैं। कानून का राज हो, तो कानून का राज कब होगा? जब वो जो कोर्ट निर्माण होगी, वो कोर्ट निर्माण होगी तो इस व्यवस्था का निर्माण होगा, और इस व्यवस्था का निर्माण होगा तो उसको न्याय मिलेगा। वो सरकार करना नहीं चाह रही है। दिल्ली सरकार को मैं लिख के दे चुका हूँ, दिल्ली हाईकोर्ट को मैं लिख के दे चुका हूँ, लेकिन वो दबाए बैठे हैं और यहाँ पे आकर जो है घोषणा कर रहे हैं। अरे जो लिख के दिया है उस पर काम करो ना भाई। वो चाहते हैं कि सिर्फ दलित को वोट बैंक के लिए यूज़ किया जाए, इनके अधिकार इनको ना दिए जाए। तो कब तक प्रोटेस्ट चलता रहेगा आप लोगों का? हमारा जब तक प्रोटेस्ट चलता रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। जब तक हमने कहा कि ये न्याय हमें, आपने देखा होगा फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर जो निर्भया केस था वो 2012 से लेकर 2020 में न्याय मिला। हम लोग ये चाहते हैं कि जो न्याय है, ये न्याय तुरंत प्रभाव से 2 से 6 महीने के अंदर मिले। ऐसी व्यवस्था सरकारों को, ऐसी व्यवस्था कोर्टों को करनी होगी, तब जाकर आने वाले समय के अंदर ऐसे जघन्य अपराध रुकेंगे। तो प्रशासन आप लोगों के साथ कोऑपरेट कर रहा है? प्रशासन बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा है। प्रशासन कोऑपरेट करता तो रोड खुलवाता नहीं। ये 7 का रोड खुलवा दिया गया। निर्भया कांड के अंदर पूरा देश जाम हुआ, पूरा सब कुछ जाम हुआ, तो प्रशासन साथ रहा। लेकिन दलितों का आंदोलन है तो इसलिए रोड खुलवाए जा रहे हैं, तमाम तरीके की समस्याएं पैदा की जा रही हैं। रात को आगे डराया जाता है कि रोड ये भी खाली करना पड़ेगा। तो इस तरह की बातें प्रशासन की जा रही है। तो हम लोग प्रशासन डरने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग इस आंदोलन को संविधान के दायरे में रह के शांतिपूर्ण तरीके से हम पूरे देश के अंदर कूच करेंगे। देखिए लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जारी है। इन लोगों की मांग है कि जल्दी से जल्दी इंसाफ हो सके। और भी लोगों से बात करेंगे। ये जो कांड हुआ है, आप लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी क्या मांगे हैं इसमें? हमारी मांगे यही है कि या तो न्याय बहुत जल्द से जल्द मिला जाए और जो कोर्ट है उसका निर्माण जल्द से जल्द किया जाए। और मेरे हिसाब से आंदोलन तब तक नहीं चलना चाहिए जब तक इस लड़की को न्याय मिले। मेरे हिसाब से आंदोलन तब तक चलना चाहिए जब तक वो कोर्ट ना बन जाए, क्योंकि अगर इस लड़की को तो न्याय मिल जाएगा, पर उसके बाद भी तो लड़कियों के साथ काम हो ही रहा है ना। तो जब तक कोर्ट ना बन जाए मेरे हिसाब से आंदोलन तब तक चलना चाहिए। तो क्या मांगे हैं, मुख्य मांगे क्या है आपकी? मुख्य मांगे यही है कि जो रेपिस्ट है उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी सज़ा दी जाए। मेरे हिसाब से तो फांसी की सज़ा देनी चाहिए और जल्दी से जल्द देनी चाहिए, क्योंकि अगर डिले हो जाता है तो डिले होने की वजह से जो लोग हैं उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। और मेरे हिसाब से जो
रेपिस्ट होते हैं, जिनके पास पावर है, जिनके पास पैसा है, उनके साथ जेल में कोई भी बुरा सलूक नहीं किया जाता, वो बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। थैंक यू। देखिए जिस तरीके से बच्ची के साथ हुआ है, दरिंदगी हुई है, कुछ लोगों ने दरिंदगी की है, तो लगातार प्रशासन में इनको डराने धमकाने इन्वॉल्व है, जो प्रशासनिक अधिकारी इन्वॉल्व है, हम लोग चाहते हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई हो। कि आप लोग देख रहे हो, अगर ये दलित नहीं होती, ये लड़की SC की नहीं होती, तो प्रशासन बिल्कुल हाथ बांधे खड़ा रहता। लेकिन लड़की दलित है, लड़की SC से है, तो प्रशासन भी जो है ना आंख मूंदे पड़ा था। ये तो आप लोगों की और गांव वालों की और सोशल लोगों की ताकत है, जो ये आंदोलन प्रशासन दबाव में आया है। लेकिन ऐसी भी खबरें आई कि जब गांव के लोग पहुंचे, जब बॉडी जल रही थी, उसको बचाने की कोशिश करे कि पानी डाल दिया जाए, तो प्रशासन मना कर रहा था। प्रशासन तो ये चाह रहा था ना कि भाई मामला है, इतना तूल पकड़ा है, दबा दिया जाए। गांव के लोगों के माध्यम से और सोशल लोगों के माध्यम से ही इस मामले को उठाया गया है। प्रशासन से दबे, लेकिन हम लोगों ने दबने नहीं दिया। आने वाले समय में भी आंदोलन दबने नहीं देंगे। आंदोलन यहाँ से लेके रोड से लेके सुप्रीम कोर्ट तक घेराव करना पड़ा, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट घेराव करने के लिए तैयार हैं। देखिए लोगों की मांगें हैं कि जब तक ये हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, तो हम लोग लगातार अपना आंदोलन जारी रखेंगे और बड़े पैमाने पर अपना आंदोलन लेकर जाएंगे। और कोई कह रहे हैं कुछ लोग हमारे आंदोलन को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो किसी तरीके से हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपना प्रोटेस्ट ख़राब नहीं करेंगे। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।